थूक लगा के उसको देना, फिर जूस के अंदर मूत्र मिला देना। और आप अहमदाबाद के अंदर देखेंगे या सूरत के अंदर देखेंगे तो वहां पर समोसों के अंदर और कचौड़ी के अंदर बीफ मिला देना। और वहां फूड कॉर्पोरेशन वालों ने जब रेड डाली तो वहां पर सारा स्टाफ और पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई। जब ये रिकॉर्ड हमारे सामने आए तो आदमी के किसी के धर्म को भ्रष्ट करना उचित नहीं है, लेकिन ये करते हैं क्योंकि इनके जिहाद है ये, क्योंकि किसी भी ठीक है प्रकार से रावत साहब, हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जुड़े हैं जो कि मिडिल ईस्ट से हैं, बड़े स्कॉलर हैं। आसिफ रमीज साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एक नया विवाद शुरू हो गया है, लोग कह रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार होता है इसलिए हम जो है उनको, जो धर्माचार्य हैं वो कह रहे हैं कि हम उनको कुंभ में आने की इजाजत नहीं देना चाहते हैं। एक तरफ ये भी मांग शुरू हो गई कि भाई हिंदुओं को जो है पहले आप मक्का मदीना में जो है दुकान अलॉट कराइए, उनको भी परमिशन दिलाइए। आसिफ साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, इसमें सबसे पहले मैं एक करेक्शन है कि मैं ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, जी प्रोफेसर। लेकिन स्कॉलर हूँ और फॉरेन पॉलिसीज एक्सपर्ट और वगैरह। जी बहरहाल ठीक है। जी आपका सवाल और आपका जो ये डिबेट चल रहा है उस पर मैं इतनी बात यही रखना चाहूँगा सबसे पहले हम्म कि ये जो अभी शास्त्री जी की बात हो रही है, ये मेरा ख्याल है वही है ना जो हमारे हिंदू बहनों के लिए भी एक ज़मीन और प्लॉट की शक्ल में देखा जाता था, यही उन्हीं का ये बयान है ना आज? ये थोड़ा कंफर्म कर देंगे? नहीं, मैं तो इतना एक फिलहाल ये कंफर्म कर रहा हूं कि भाई देखिए ऐसा है कि ये जी अभी फिलहाल हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं और हाँ, हम लोग बस उसी ठीक है। पे रहें तो तो मैं ज्यादा ये कह बेहतर है। रहा हूँ कि जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि होता क्या है कि बहुत से लोग बहुत हम्म बड़े स्कॉलर्स भी होते हैं, धर्म गुरु भी होते हैं, हम्म लेकिन कभी कभी वो अपने ही लोगों को भी नहीं छोड़ते। उससे मानसिकता का पता चलता है। खैर, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे इतना कहना चाह रहा हम्म हूँ कि एक तो अभी आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि वो विदेश का मामला है। हम्म अगर आप मक्का और मदीने की बात करते हैं तो वहाँ पे भारत में रह रहे मुसलमान उसमें क्या कर लेंगे? पहली चीज, हम्म विदेश नीति होती है। और हमारा जो मुल्क है, हमारा जो भारत है, जो गर्व से हम कहते हैं हम भारतीय हैं, और इस बात का हमें बहुत गर्व है कि हमारे भारत के लोग यहाँ सऊदी अरब में भी, यूएई में भी हम्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और हर तरह के त्योहारों को हम साथ में मनाते हैं। हम्म ठीक है, अभी दिवाली भी मनाई है। हम्म ठीक है। अब मैं इस पे ये कहना चाहूँ, ये उन लोगों की मानसिकताएं होती हैं जो लड़ाई करवाना चाहते हैं। अभी नहीं, आपके लेकिन इसमें सर कई इनका सवाल कई ये नहीं है। सर सवाल सुन लीजिए। सर सवाल इनका ये है कि भाई कुंभ में हम ऐसे लोगों को कैसे जाने दें जो खाने में थूक रहे हैं, जो जूस में जो है पेशाब मिला रहे हैं। तो आखिर हम ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई कर जी, पाएंगे? मैं समझ गया, आपके जी आपके सवाल को जी समझ गया। मैं जी कह रहा हूँ कि एक जनरलाइज अगर हम किसी चीज को करते हैं, आप कुंभ में नहीं जाने दें, मुझे पर्सनली या मुझे लगता है कि अगर इससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती तो किसी को जाना भी नहीं चाहिए अगर वो नहीं बुला रहे हैं या नहीं जा। बिल्कुल, उसमें कोई मसला नहीं, सबके अपने अपने राइट्स हैं, हिंदुस्तान का एक संविधान है, सब अपने अपने हिसाब से करें और बुलाए नहीं जाए। लेकिन एक जो चीज जनरलाइज हो रही है कि थूकना, वो करना, भी आपके स्टेटमेंट एक साहब दे रहे थे कि मुसलमान जहां भी जाते वो गंदगी फैला देते। तो क्या अगर अभी जो एक पेशाब वाला जो आया था, एक लेडी एक घर में नौकरानी थी, वो पेशाब से वो पूरे आटे को मिला के घर में अपने ही उसमें सबको खिलाती थी, हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं कि सारे लोग उस कम्युनिटी के, उस समुदाय के वैसे ही हो सकते हैं? तो इसको ये सिर्फ मैं कह रहा हूं मानसिकता है, नैरेटिव बनाना है और किसी की इमेज को खराब करना, जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। और इसको किसी भी तरीके से आप नहीं जाने देना है, बैन लगाना है। उसको कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उसको देखते हुए हम ठीक है रवि साहब, एक ठीक है ऐसे हमारे। मुल्क में रहते हैं। ठीक हाँ। है रवि साहब, मैं मेरे साथ सौरभ दुबे हैं। सौरभ, आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी। इनका कहना है कि आप इसको जनरलाइज मत करिए, लेकिन एक घटना नहीं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। मतलब मैं तो इतनी सारी घटनाएं इधर हाल फिलहाल में देखा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भाई मक्का मदीना में तो वाकई विदेश का मामला है, लेकिन क्या आज तक हमने देखा कि बहुत सारे हिंदू, मैं देखता हूं कि वहां जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, ये भी मैंने देखा। तो इस पे अभी कल सांसद महोदय का बयान था, उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदुओं को दरगाह पे भी नहीं जाने देंगे। खैर, मेरा अब इसमें आपसे सवाल है कि इन्होंने जो उत्तर दिया उस पे आपका क्या जवाब है? देखिए, मिलावट जो है, थूक की मिलावट, पेशाब की मिलावट के साथ साथ विचारों की मिलावट भी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है।
जिस प्रकार से 100 घटनाओं का हमने जिक्र किया उस पर तो प्रोफेसर साहब की नजर नहीं गई, लेकिन एक जो गाजियाबाद की घटना थी उसको प्रोफेसर साहब ने बहुत चुनिंदा जो है तौर पर निकाल करके बताया। देखिए मैं तो खुद मंत्रालय में रहा हूं, मैं 2017 में गया भी हूं वहां पर, और मुझे जद्दा रोक दिया गया था चूंकि मैं हिंदू हूं, तो बोला गया कि आप जद्दा तक जा सकते हैं। उसके आगे जो चूंकि वो हज का साइन दोनों कंट्रियों के बीच में साइन होता है, तो वहां पर जो मंत्री थे वो तो आगे चले गए, जो हिंदू होने के नाते मुझे बोला गया कि आप जद्दा तक जा सकते, इसके आगे नहीं जा सकते। अब देखिए दो तरह का इस्लाम है, एक तो जो है इस्लाम है जो है वो कुरान का, दूसरा इस्लाम है कठमुल्लों का। कठमुल्लों का इस्लाम ये कहता है कि आप मक्का और मदीना नहीं जा सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो तमाचा इन्होंने मारा स्मृति ईरानी ने। पिछले वर्ष जो है जब वो साइन होना था तो स्मृति ईरानी पहुंच गई मदीना। जब मदीना पहुंच गई तो वही इस्लामिक स्कॉलर जो है, तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर जो है, वो ये बोलने लगे हाँ ना हमारे कुरान में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हिंदू मक्का मदीना नहीं जा सकता है। जब तक वो नहीं गई थी मंत्री के तौर पर, तब तक ये था कि नहीं यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम मंत्री आ सकते हैं, कोई हिंदू मंत्री भी नहीं आ सकते, और हिंदू जो IAS लॉबी है उनके साथ जो PS सेक्रेटरी जाते हैं तो वो भी नहीं जा सकते। तो ये तो इनका जो है इस्लाम दिखाई दे रहा है साफ साफ। अब एक बात बताइए, इनका कहते हैं मतलब सौरभ दुबे नहीं जा सकते, नहीं सौरभ दुबे नहीं जा सकते, और बाकी जो है वहां पर सिर्फ मुस्लिम की एंट्री। लेकिन ये कठमुल्लों का इस्लाम है, कुरान का इस्लाम नहीं है। जो कुरान के इस्लाम के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि मक्का मदीना कोई भी हिंदू भी जा सकता है, लेकिन इन्होंने अपने लिए एक व्यवस्था बना ली है। तो अगर संत समाज कह रहा है कि भैया कुंभ में हम अपने लिए व्यवस्था बनाते हैं, हम ऐसे लोगों को वहां पर नहीं आने देंगे जिनके हर चीज में मिलावट के साथ विचारों के अंदर मिलावट हो, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। देखिए ये लोग कहते हैं कि जो कठमुल्लों का इस्लाम है उसको वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हम जो है वो काफिरों के ये हिंदू हमारे लिए काफिर है, लेकिन रहेंगे कहां, काफिरों के देश में। दूसरी चीज वो क्या कहते हैं कि जो बैंक का पैसा है, ब्याज का पैसा, वो हराम है, और जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनको जो है पैसा चाहिए सरकार से। साथ ही साथ जो हज की सब्सिडी है, हज पर सब्सिडी जो है, सुन लीजिए आप, कि कुरान का इस्लाम कहता है कि हज पे सब्सिडी जायज नहीं है, लेकिन पिछले जब से मोदी सरकार आई उन्होंने सब्सिडी खत्म की, उसके पहले लगातार 70 वर्षों तक ये सब्सिडी भी लेते रहे। तो ये है कठमुल्लों का इस्लाम। ये आप कहना चाहते हैं कि ये कठमुल्लों का इस्लाम है जिसको हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिल हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल हसन साहब, सौरभ के जवाब का आपके पास क्या जवाब है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई जो कठमुल्लों का इस्लाम है वो बर्दाश्त नहीं है। आपने दो तरीके अपना रखे हैं, एक तो वो है जो इस्लाम की इसमें बात करते हैं, जैसे स्मृति ईरानी वहां पर गई, मक्का मदीना गई, आप उसका स्वागत वहां करते हो, और आप सौरभ दुबे को जद्दा में रोक देते हो। ये कहां का इस्लाम है साहब? चतुर्वेदी साहब, मुझे सौरभ दुबे से इस्लाम सीखना नहीं है। सौरभ दुबे को बोलिए कि उस इस्लाम पर ज्ञान देना बंद करे, अपना ज्ञान ले और अपना काम करे। बेवजह का क्यों दूसरे के धर्म पर ज्ञान दे रहा है? मैं तो हिंदू धर्म पे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना भाई, वो तो कह रहे हैं कि कुंभ में अगर कोई व्यवस्था की गई तो मुझे आप बुलाए हैं तो बोलने दीजिए। बोलिए। मुझे बुलाए हैं तो बोलने। बोलिए आदिल हसन साहब। सबसे पहले स्मृति ईरानी मदीना गई थी। मक्का में जो हरम है वहां पर आज से नहीं 1450 साल से प्रतिबंध है। वहां पे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो ईमान रखता है वही जाएगा, ये वहां का है। और भारत एक सेकुलर मुल्क है और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, नागपुर के संविधान से नहीं चलता है। और मुझे मिडिल ईस्ट से मतलब नहीं, मुझे भारत से मतलब है। उस कुंभ में टैक्स पेयर का पैसा लगा है, और उस कुंभ में चाहे आसिफ साहब का, आपका, मेरा, सबका पैसा लगा है। और अगर सरकार के जो ऑफिसर है वो जा सकते हैं, रह सकते हैं, और सरकारी काम जो है वो कर सकते हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि कठमुल्ला, ये शब्द नेशनल चैनल पर या चैनल पर नहीं भूलना चाहिए। बाबा बागेश्वर से पूछिए कि अभी बिहार में छठ हो रहा है, बहुत छठ पावन पर्व है बिहार का। राव साहब आ रहे हैं आपके पास, राव साहब आ रहे हैं, राव साहब सुन ले, पहले आ रहे हैं। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, राव साहब आ रहे हैं, राव साहब आ रहे हैं, सुन लेते हैं, मैं आता हूं, आ रहे हैं जी, बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड और नॉर्थ इंडिया का बहुत पावन पर्व है, पूरी दुनिया में, देश में मनाया जाए। बॉम्बे में, गुजरात में, दिल्ली में जो आनंद विहार हो, सूरत स्टेशन हो, बांद्रा स्टेशन में जो छठ का व्रती जो बिहार में आना चाहते हैं, एक टॉयलेट के डिब्बा में 20-20 आदमी बैठ के आया है। बाबा बागेश्वर को बोलिए कि नरेंद्र मोदी के रेल मंत्री को ताकीद करे कि वो लोग आसानी से आए।
छठ के महीने में जो प्लेन का टिकट है आदिल भाई आदिल हसन साहब हमने मुद्दे से भड़क रहे हैं। नहीं 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 आप नहीं आप ठीक है नहीं देखिए भाई ऐसी बात नहीं होती ना, ये अलग बात है। देखिए आदिल हसन साहब मुद्दे की बात करें ना, नहीं मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें, हम मुद्दे की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करिए। भाई हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल कुंभ है, हमारा सवाल कुंभ है, कुंभ है। हाँ बोलिए ना, बताइए ना, हाँ बताइए। कैसे मक्का मदीना अलाउ किए? अरे नहीं गए भाई, वो जेद्दा में उनको रोक दिया गया, यही तो कह रहे हैं वो कि हमें जेद्दा में रोक दिया गया, हमें नहीं जाने दिया गया। कुछ बोलने दीजिए जरा, मैं कलमा पड़े उसके बाद जाए मक्का, क्या दिक्कत है? तुम आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लें? ये नहीं, तभी उसका नियम है, नियम है वो। अच्छा नियम है कि धर्म परिवर्तन कर लें। चलिए ठीक है, मैं नियम है बहुत। नहीं नियम नहीं है, देखिए आप गलत बोल रहे हैं, नियम नहीं है, वहाँ का नियम है। मैं नियम नहीं है। अगर नियम था तो भाई स्मृति ईरानी तो गई ना वहाँ, स्मृति ईरानी तो गई। कैसे गई? अरे स्मृति ईरानी मदीना गई थी, इनको नहीं पता। मैं मदीना ही कह रहा हूँ भाई साहब, मदीना, इनको तो मदीना भी जाने नहीं दिया गया। मदीना की बात कर रहा हूँ। इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं। अरे भैया हमको मत बताइए आप। एक बात सुनिए यार, तुम कितना दिन इस्लाम को जानते हो? अरे भैया मैं इस्लाम को जानता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो सच्चा इस्लाम है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। अरे ये कौन बोल दिया आपको भाई साहब? मैं सच्चे इस्लाम, अरे भाई दोनों लोग अपने अपने धर्म को जाने। कुरान के इस्लाम का मैं सम्मान करता हूँ। फिर से कह रहा हूँ, भारत एक सेकुलर देश है, तुम्हारे बाबूजी का देश नहीं है, हिंदू भैया। हेलो, हमारे बाबूजी का ही देश है, ये मुस्लिम हमारे बाबूजी का ही देश है भारत। ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, सेकुलर देश है, तुम्हारे बाबूजी का देश नहीं है। धमकी चैनल पे, धमकी मत दीजिए चैनल पे। भारत जो है हमारे बाप दादा की कुर्बानी है देश में। राम कृष्ण बुद्ध की धरती है भारत जो है। यहाँ पर अगर देशभक्त अशफाकुल्लाह पैदा हुए तो सलाम करेंगे। धमकी मत दो आप, बिल्कुल हमारा आप गलतफहमी में हो। आपके लिए जब जिन्ना ने बनाया था उसके बाद भी आपको भारत क्यों पसंद आया? मेरा बाप दादा का मुल्क है, आपका भी है, हमारा भी है। मैं मना नहीं कर रहा कि आपका नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है। नहीं बिल्कुल, हमारी बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। अगर आप साधुओं का, संतों का अपमान करेंगे, 80% जो है आबादी का अपमान करेंगे। नहीं आप क्या कर रहे हैं? खूब जिहाद की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, आप पेशाब जिहाद की बात कर रहे हैं, लगातार इस तरह की जिहाद दिखाई दे रहे हैं। आप उनका चलिए खैर, सौरभ और आदिल हसन साहब हमारे साथ दो और गेस्ट हैं। रावत साहब आप कुछ कह रहे थे। आदिल हसन ने बहस को बहुत गर्मा दिया और ये इनका सवाल ये है कि भाई छठ को लेकर व्यवस्था की जाए, ठीक है निश्चित रूप से होनी चाहिए। रावत साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, आदिल हसन जी ना एक बात पे बड़े भड़क रहे थे, कहते कठमुल्ले मत बोलो। आपको पता है कठमुल्ला क्या होता है? आपको इसका हिंदी वर्जन पता है, हिंदी मीनिंग पता है? आप इतने भड़क रहे थे कि कठमुल्ला मत बोलो। अरे कठमुल्ला का कम से कम मीनिंग तो पता होना चाहिए कि उसको आदर के साथ क्या बोला जाता है। मैं इनको इसलिए रोक रहा था कि जिस बात के ऊपर ये भड़क रहे थे चतुर्वेदी जी के कठमुल्ला मत बोलिए। अरे कठमुल्ला एक आदरणीय शब्द होता है, उसको कम से कम हिंदी तो पढ़ लो उसकी। आप बिना मतलब के भड़के जा रहे हो। रावत साहब आप उनका अर्थ बता दीजिए ना, क्या अर्थ होता है? आप अर्थ बताइए, डिक्शनरी बताइए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मुल्ले का मतलब होता है आदरणीय मौलवी, ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ संत होता है, धर्मगुरु होता है, समझे? इनका आशय है कि भाई कठमुल्ला का मतलब होता है आदरणीय मौलवी। यही कह रहे हैं ना राव जी? धर्म होता है उसको मुल्ला बोलते हैं। हाँ बोलिए आदिल हसन साहब, जवाब दे दीजिए। चतुर्वेदी से बताइए आदिल हसन साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हज के बारे में दुबे जी ने जो कहा है, हज को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि 2012 में जस्टिस आफ्ताब आलम सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था धीरे धीरे सरकार सब्सिडी खत्म करे, और हमने कभी सब्सिडी नहीं मांगा था। ये करोड़ों रुपए का भारत सरकार को रेवेन्यू और टैक्स मिलता है, इसलिए इन्होंने प्राइवेट एयरलाइंस को अलाउ नहीं किया है। इन्होंने सिंगल एलायंस किया। अगर ओपन वर्ल्ड वाइड टेंडर होगा तो हमें 1 रुपए की जरूरत नहीं है इनकी। करोड़ों रुपया भारत सरकार को फायदा होता है हज से। ठीक है रिसर्च करवाइए। ठीक है सौरभ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप तो मंत्रालय में रहे हैं ना, आप जरा जवाब दीजिए इसका। करोड़ों रुपया उसमें फायदा होता है भारत सरकार को। ठीक है आदिल साहब जवाब दे दीजिए। बिल्कुल आपकी गलतफहमी है, आपको जो है जानकारी नहीं है। जो अरे यार मैं सुप्रीम कोर्ट सुन लीजिए, आपको पता नहीं है पीटीओ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जो है इसको ऑपरेट किया जाता है, हज के जो टूर्स होते हैं। और ओपन फॉर ऑल। हाँ सुन लीजिए, अब जानकारी दे रहा हूं ना मैं। जो पीटीओ की व्यवस्था थी, अब जिसको एचजीओ कर दिया गया, हज टूर ऑपरेटर्स, पहले उसको पीटीओ
था, और पीटीओ में ही इतना ज्यादा करप्शन था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जांच बैठाई है, सीबीआई की जांच बैठी हुई इंक्वायरी पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा करप्शन का मसला पीटीओ को लेकर के आया था, क्योंकि पीटीओ लगातार जो है वो ऐसे लोगों को सिलेक्शन वहां पर किया जाता था पैसे लेकर के। सलमान थोड़ी मांग रहा है, सुन लीजिए, नहीं तो मुस्लिम भी तो जा रहे थे। सौरभ हम डाइवर्ट हो रहे हैं भाई, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। आदिल साहब हम डाइवर्ट हो रहे हैं। हमारा मुद्दा देखिए ये है, क्या आप मुसलमानों को ये कहेंगे कि भाई आपको अगर कुंभ में नहीं बुलाया जा रहा है तो आप मत जाओ? कौन कह रहा है कि जाओ, आप मत जाओ? सर सुनिए, कोई भी मुसलमान जो है, हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं, बेस्ट फैसिलिटी आप दीजिए कुंभ को। भारत में नदियों को पूजा जाता है। मैं दुबे जी और रावत साहब से अनुरोध करता हूं कि यमुना गंगा जो इतनी गंदी है, हजारों करोड़ रुपया इसके सफाई पे खर्च हुआ है, उसको हाथ जोड़कर बोल रहा है साफ करवा दीजिए। उसके भ्रष्टाचार में जेल भेजवाइए। अमित शाह को बोलिए कि ईडी और सीबीआई का रेड वहां भी करे। और जिस कंपनी ने गंदगी की है, भारत में नदियों को जो पूजा जाता है उसका गंदगी इतनी है, यमुना में लोग छठ केमिकल इतना, उसका पानी पॉल्यूटेड है। साहब ये तो देखिए क्या है, ये आप पॉलिटिकल मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम तो धर्म की बात कर रहे हैं। रावत साहब क्या जवाब है? रावत साहब आप मैं बता रहा हूं, सुनिए रावत साहब क्या जवाब है आपका इस पर? आदिल हसन साहब ये कह रहे हैं कि भाई नदियां जो है हमारी प्रदूषित हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये उस प्रदूषण की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है पूरा माहौल विकृत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई शंकराचार्य और जो धर्मगुरु है, जो अखाड़ा परिषद है, उन्होंने कहा है कि भाई हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने यहां आने के लिए परमिशन नहीं देंगे, और इसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कह दिया कि भाई आप हम मक्का मदीना में हिंदुओं को दुकान दे दीजिए। सवाल यह है कि भाई एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मानते हैं आप? देखिए, हमारे धर्म का अधिकार हमारे शंकराचार्यों के पास है, हमारे अखाड़ों के पास है, अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट के पास है। वो जो फैसला लेते हैं वो हिंदू धर्म में मान्य होता है। मक्का मदीना का फैसला उनके पास है। वो मुझे पता है कि वहां पर हिंदुओं को दुकान क्या वो घुसने भी नहीं देंगे। और जो स्थिति पैदा हुई इसमें अरविंद जी, उस स्थिति थूक जिहाद के कारण, बीप जिहाद के कारण, जो पेशाब जिहाद था, थूक लगाना फ्रूटों के ऊपर, इन सब चीजों को लेकर के अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, शंकराचार्यों की बैठक हुई, और उसमें तय किया गया कि हम इन चीजों को दूर रखें तो अच्छा रहेगा। और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जो सनातनी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ कुंभ के मेले में जाते हैं, जो 12 वर्ष बाद वो कुंभ का मेला लगता है, उसमें अपने श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, और वहां भी अगर उसको थूक लगा हुआ रोटी मिले या थूक लगा हुआ या जूस मिले तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। इसलिए फैसला लिया गया और ये हमारा अधिकार है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आसिफ रमीज साहब, आप तो विदेश में हैं, भले ही इस देश के रहने वाले हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या ये संभव है, अगर मक्का मदीना में क्या कोई हिंदू दुकान ले सकता है? मैं 2-4 बातें रखना चाहूंगा, काफी देर से इंतजार कर रहा हूं, मुझे थोड़ा मौका दीजिए। ठीक है, जहां तक सवाल है कि दुकान ले सकता या नहीं ले सकता, वो इस कंट्री के रूल के हिसाब से होगा। उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। एक हर मुल्क का अपनी सॉवरेनिटी होती है, अपनी पॉलिसी होती है। हम कितना भी चाहे उनके इंटरनल मैटर्स को नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे सऊदी अरब हो, कोई भी कंट्री हो। ये तो आप भी जानते हैं। इसमें हम जब तक यहाँ के रूल्स उसको इजाजत नहीं देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। उसी रूल के तहत क्या स्मृति ईरानी खुद से चली गई या यहाँ के लोकल सपोर्ट के बाद गई? क्या ये जो दुबे साहब नहीं गए, वो किस साल नहीं गए? और क्या स्मृति ईरानी साहिबा के साथ वो होते तो क्या नहीं जाते? ये इनके जहन में, मुझे अफसोस हो रहा है, अगर मुझे पता होता कि इस तरह की मानसिकता के लोगों के साथ आप डिबेट करवा रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं आता आपके चैनल पे। उनके इसमें प्रदूषण भरा हुआ है, प्रदूषण ऐसा भरा हुआ है ये दुबे जी के जहन में कि वो ये चाह रहे कि कैसे नफरत फैलाएं। मतलब हद हो गई यार। इन्होंने कुरान पे, इस्लाम पे, सऊदी अरब पे यहाँ आके कह रहे मंत्रालय में काम कर चुके हैं, हज की सब्सिडी पे, मतलब इन्होंने यहाँ पे एकदम मिसगाइड करने की जिम्मेदारी ले ली है। अभी अगर आप मेरे 5 मिनट उनके साथ डिबेट करवा दीजिए, मैं दूध का दूध और पानी का पानी। अरे डिबेट ही हो रही है ना, बताइए ना, जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, बुलाइए मेरे सामने। नहीं, सामने ही है आपके। हाँ,
जी जी दुबे जी, आप जो इतने देर से कहते चले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये रूल है, वहां स्मृति ईरानी चली गई, मुझे जाने नहीं दिया गया। आप क्या रूल जानते हैं? आप गवर्नमेंट, आप क्या जानते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में? आप बताइए, मक्का मदीना जाना अलाउड है कि नहीं? अभी तो आपके एक पैनलिस्ट साथ में कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है। भाई तो ये अलाउड आप कलमा करेंगे, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कलमा पढ़ना हमारे पड़ेगा। मोदी जी करेंगे, आप करेंगे, मैं करूंगा, या यहाँ की सरकार आप करेगी? बताइए इस्लाम के हिसाब से जायज है या नहीं है, मैं पूछ रहा अरे हूं। दुबे जी, आप ये तो बताएं, कानून की बात करिए ना, इस्लाम के हिसाब से। इस्लाम आप अरे अभी आपके साथ में ही आपके पैनलिस्ट कह रहे हैं कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं, धर्म परिवर्तन क्या? आप ये कह रहे हैं कि आप संविधान को फॉलो करते हैं भारत में, सेक्युलर मुल्क में रह के, या आप हिंदू राष्ट्र मानते हैं? आप मुद्दे से भटक गए, भाग गए। अभी आप कह रहे हैं कि मैं बहस करूंगा विषय पे, आप वर्गला रहे हैं आप लोगों को। भाग गए विषय से। मैंने एक चीज आप पूछी, इस्लाम के हिसाब से मक्का मदीना जायज है, हिंदू जा सकता है नहीं जा सकता, ये बताइए। भाई स्मृति ईरानी गई या नहीं गई? हाँ तो स्मृति ईरानी वो कह रहे हैं मदीना गई, मक्का नहीं गई। आप बताइए मक्का जा सकते नहीं जा सकते? भाई ये बताइए कि मक्का या मदीना वो तभी जा सकते हैं जब यहाँ की हुकूमत उसकी इजाजत देगी। मतलब इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है मक्का जाने से? ऑफ कोर्स वो हुकूमत का सबसे बड़ा मामला यह है कि इस्लाम को नजर में रखते हुए तो हुकूमत फैसला करेगी। तो आपके पैनलिस्ट भाई जो है इससे सहमत क्यों नहीं है? वो कह रहे नहीं पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुझे धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा। वो भी तो मुसलमान है, वो मुसलमान है, तो वो गुमराह क्यों कर रहे हैं? एक अलग अलग एरियाज होते हैं, आपको पता ही नहीं है। फिर वही बात कह रहे हैं कितना बड़ा, आप कितना जानते हैं? अच्छा, आप चाहेंगे, हाँ, आप ये कह दें कि आप हज करने के लिए खाने काबा के अंदर आप तवाफ करने चले जाएं, तो ये कैसे? अच्छा अभी बताइए, आप कह रहे थे दुकानें नहीं ले सकते, ये बताइए हर साल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है हिंदुस्तानी सरकार का सऊदी अरब सरकार के साथ, जो है वहां पर जो हाजी जाते हैं उनको रहने की व्यवस्था दी जाती है। कम से कम 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट होता है। भाई देखिए, ऐसा है, मेरे पास समय बड़ा लिमिटेड है, मैं सिर्फ एक जवाब ले लेता हूँ। ठीक है आसिफ साहब, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। मैं फिर आऊंगा। आदिल हसन, आप थोड़ी एक जवाब में आप दीजिए आदिल साहब। विजन नहीं है सर, आपके सर पास। ये वहां का खाने काबा जो है, खाने काबा कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। खाने काबा में हम लोग सजदा करते हैं, हमारा किबला है, हमारे लिए वो सबसे मुकद्दस जगह है। वहां का कुछ नियम है, हर जगह का एक नियम होता है, वहां का नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा, ये आप कहना चाहते हैं? राउत साहब, आप क्या नियम है कि नहीं? आप क्या नियम है कि नहीं? इन्होंने कह दिया कि भाई वहां का एक नियम है और उसका पालन करना आपको पड़ेगा। राउत साहब, का मेला कोई पर्यटन गंगा साफ करवाइए ना, गंगा यमुना क्यों नहीं उस पर बोल रहे हैं? भाई इन्होंने देखिए कह दिया कि हमारे यहाँ भी नियम है और उसका पालन करिए, कोई पर्यटन बोल रहा हूँ नहीं पालन है। करवाइए। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय था और आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इस पे कोई ना कोई सोल्यूशन जो है आने वाले समय में निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन